बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाउ हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के केस 2 के ऊपर हैं, जिसमें हम लोग इस केस को स्टडी कर रहे हैं आपके पास कि जब रिएक्टिंग स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट है आपके पास। ठीक है, आपने फर्स्ट केस में ये देखा था कि उस वक्त आपके पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज थी वो सेम थी। नाउ केस 2 है जिसमें रिएक्टिंग स्पीशीज जो हैं वो क्या हैं जी, डिफरेंट हैं। तो लेट डिस्कस अवर लेक्चर। आपके पास सामने बेटा देखें, A plus B gives us product. Now the reacting species are different. पहले केस में A plus A था, gives us product मैंने लिखा हुआ था। ठीक, when time t was 0, जो आपके पास मोल्स या कंसंट्रेशन ऑफ A थी आपके पास, वो A मोल्स थे और B के कितने मोल्स थे जी, B मोल्स थे। प्रोडक्ट आपके पास उस वक्त कोई भी नहीं बना हुआ था, 0 था आपके पास। एज द टाइम प्रोसीड, जिस वक्त टाइम गुजरा तो एक्स पोर्शन ए में से कुछ माइनस हुआ और एक्स पोर्शन कुछ बी में से माइनस हुआ आपके पास। तो नाउ आफ्टर टाइम टी जो ए की कंसंट्रेशन है वो ए माइनस एक्स है और बी की कंसंट्रेशन क्या है जी, बी माइनस एक्स है। ये एक्स पोर्शन आगे जाके प्रोडक्ट में चले गए, 2x की सूरत में आ गए। अप्लाइंग द रेट लॉ बेटे आपके पास तो क्या है जी, dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, इक्वलिटी को लाएं, के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के इंटू a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स आ गया आपके पास। नाउ अब आप देखें, ये जो है आपके पास इधर क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और dt को मैं इस तरफ लेकर आ गया हूँ। इक्वेशन क्या बनी, dx अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। आप इसी इक्वेशन 1 का नाम दे दें। हम इक्वेशन 1 के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ठीक क्या है, dx बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के को मैंने इंटीग्रल से बाहर रखा है, कांस्टेंट है dt। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई यहाँ तक। अब केस 1 में आपके पास जो यहाँ से आगे हमने इंटीग्रल को सॉल्व किया था वो इजी था आपके पास। यहाँ पर जो है आपके पास जो डिनोमिनेटर आपके पास वो कम्प्लेक्स है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, पार्शियल फ्रैक्शन को कंडक्ट करते हैं। मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, as the denominator is complex so we conduct partial fraction and perform the decomposition of denominator। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करता हूँ आपके पास डिनोमिनेटर के ऊपर। तो आप देखें बेटा क्या आ गया, 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू a बाई a माइनस एक्स प्लस b बाई b माइनस एक्स। यहाँ पर जो a और b हैं ये अननोन है, हम इनकी वैल्यूज को निकालेंगे फिर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो इसी के लिए ये सारी सॉल्यूशन है। आप देखें आगे हम कैसे प्रोसीड करते हैं। आपके पास अगर आप देखें बेटा यहाँ पर 1 अपान a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स अपनी जगह पर है, इसका आप क्या लें जी, एलसीएम लें। तो क्या आ गया, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स एलसीएम आ गया। ठीक है, इस तरफ भी एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, उधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर क्या बच गया आपके पास, a इंटू बी माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स बच गया जी। एलसीएम लिया आपने और आपके पास a ओवर a माइनस एक्स प्लस b ओवर b माइनस एक्स इस सूरत में आ गया है जी। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। तो मल्टीप्लाई करें जी a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को, a माइनस एक्स b माइनस एक्स को ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करें बेटा। तो ऑब्वियस है यहाँ पर भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1। ठीक, इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे से आपके पास उसके साथ कट जाएगा। तो इक्वेशन क्या बचेगी, 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस एक्स प्लस b इंटू ए माइनस एक्स। डिनोमिनेटर कट गया है क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई किया है इस पार्ट को भी। ठीक है, अच्छा अब आप अगर a की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं बेटा, तो इसके लिए मैंने x को क्या पुट किया है, ये जो x है इसे मैंने a पुट कर दिया आपके पास। ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनी, 1 इज इक्वल टू a कैपिटल है ठीक, माइनस सॉरी b माइनस a, x की जगह पे क्या लिखा जी a प्लस b a माइनस a, ये क्या हो गया 0। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए आ गया, या a इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस ए, या मैं इसको दूसरी सूरत में भी लिख सकता हूँ आपके पास माइनस 1 बाई a माइनस बी। पहले क्या था, b माइनस a था, अब मैंने क्या लिख दिया माइनस 1 बाई a माइनस b। तो ये आपके पास a की वैल्यू निकल आई जो कि अननोन था आपके पास। इसी तरह से आप b के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे आपने x इज इक्वल टू a पुट किया था फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a। अब आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x को क्या पुट करें, b पुट करें। तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, 1 इज इक्वल टू a, x की जगह पर b आ गया, यह टर्म क्या होगी 0 प्लस b इंटू ए माइनस बी।
तो b की वैल्यू क्या आई 1/a माइनस बी आ गई। अब आपके पास a और b दोनों की आपके पास क्या है जो अननोन थे उसकी वैल्यूज आ गई हैं। इनको आप क्या करेंगे इक्वेशन 3 में पुट कर दें। मैंने लिखा हुआ है पुटिंग a ये वाला एंड b इन इक्वेशन 3। तो क्या बना बेटे आपके पास 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये देखें a यहाँ पर था, इसकी वैल्यू को डाल रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू क्या है भाई माइनस 1/a माइनस बी, ये माइनस आ गया आपके पास 1/a माइनस एक्स पहले से मौजूद था, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। जो नया क्या है ये ग्रीन में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है a माइनस बी, ये इसकी वैल्यू है, माइनस साइन ये इसका आया a माइनस बी आ गया, प्लस प्लस अपनी जगह पर है, b की वैल्यू क्या थी जी 1/a माइनस बी, बी माइनस एक्स पहले से मौजूद है आपके पास। तो इस तरह से वैल्यूज डालने से आपके पास इक्वेशन 3 की सूरत ये आ गई। अच्छा अब आप देखें बेटा जो इक्वेशन 2 थी आपके पास, इक्वेशन 2 आपको क्या इंप्लाई कर रही है, देखें जरा, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या था कि इंटीग्रल था आगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dt ये था आपके पास, ठीक ना। फिर क्या था आपके पास इक्वेशन 2 में बेटा, आपके पास था साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, dx, तो ये आ गया आपके पास dx, ठीक है। 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन को कंडक्ट किया था, ये 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, रिजल्ट्स ये आए थे आपके पास। तो अब आप इक्वेशन 2 में 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स की जगह पर ये वाले रिजल्ट्स लिख सकते हैं, ये रिजल्ट ये हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब आप देखें बेटा वही है इक्वेशन 2 k dt ठीक इज इक्वल टू व्हाट, ये इक्वल टू का साइन आ गया बेटे आपके पास, ठीक है। -1 ये माइनस है आपके पास 1/a माइनस एक्स इंटू a माइनस बी प्लस 1/b माइनस एक्स इंटू a माइनस बी डी ऑफ एक्स। तो इस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन को कंडक्ट करके डिनोमिनेटर जो कि इक्वेशन 2 में था उसके लिए हमने रिजल्ट को यहाँ पर डाल दिया जी। तो बच्चे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मजीद आगे आपके पास, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ठीक है। इसका रिजल्ट आगे क्या आ जाएगा जी के टी प्लस सी आ जाएगा। और अब ये जो इंटीग्रल है आपके पास ये वाला, ठीक है, इसको दोनों के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ। तो इस इक्वेशन की फर्दर आगे क्या सूरत बनती है तो वो आपके सामने मैंने लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखिए बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है के टी प्लस सी, ठीक है, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। फिर हमने इंटीग्रल अप्लाई किया है दोनों फैक्टर्स के ऊपर, आपके पास क्या आ गया जी साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन दूसरे पे भी लगाया डी एक्स इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा अब आप देखें बेटा यहाँ से आगे क्या करते हैं हम लोग जी, आपके पास टर्म है कॉमन टर्म्स आ रही है कौन सी जी 1/a माइनस बी इसमें भी और 1/a माइनस बी इसमें भी है, तो दोनों में से हम ये टर्म कॉमन ले लेते हैं। के टी प्लस सी अपनी जगह पर आ गया, ठीक, 1/a माइनस बी को हमने कॉमन ले लिया, बाकी उसी तरह से सारा, ठीक है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन है डी एक्स ए माइनस एक्स, ये प्लस अपनी जगह पर है डी एक्स और ये क्या है जी बी माइनस एक्स है, ठीक है। मजीद आगे इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आप देखें, के टी प्लस सी अपनी जगह पर है 1/a माइनस बी अपनी जगह पर आ गया। अब आप देखें बेटा अगर मैं इस नीचे वाले फैक्टर का इसका मैं अगर डेरिवेटिव लूँ, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है जी कांस्टेंट है आपके पास, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1 होगा, और ये जो है ऊपर डिनोमिनेटर में भी ये मौजूद है, आप देखें यहाँ पर मौजूद है आपके पास। तो इस किस्म का जो इंटीग्रल होता है आप अगर इसे सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट क्या आता है जी ln ऑफ a माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे देखें बेटा हम सेम रूल जो है इस पे लगाते हैं, अगले पे भी लगाते हैं, तो आप देखें क्या है जी अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ इस टर्म का b माइनस एक्स का, तो डेरिवेटिव ऑफ b क्या हो जाएगा आपके पास 0, b क्या है कांस्टेंट, माइनस एक्स का डेरिवेटिव लूँ तो आपके पास ये क्या हो जाएगा जी -1 आएगा। लेकिन अब आप देखें तो ऊपर यहाँ पर आपके पास क्या है जी +1 है, ठीक है। पहले इसमें क्या था -1, इधर क्या आपके पास +1 है। तो इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इस सूरत में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ खुद से अपने आप से, इधर भी आप माइनस लिख दें इधर भी आप माइनस लिख दें, तो दोनों माइनस के साइन यहाँ पर लिखने से
हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन है ऊपर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस माइनस क्या है जी, प्लस ही हो रही है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या आ गई जी, -1। तो ये जो आपके पास फैक्टर था, ये जो इंटीग्रल था, ये भी सेम उसी सूरत में आ गया। इसका रिजल्ट भी जो है वो क्या होगा, जब आप सॉल्व करेंगे बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, तो ln ऑफ b माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अब ये माइनस कहाँ से आ गया आपके पास, ये माइनस इसके साथ, प्लस माइनस माइनस ये आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी, के टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी ln ऑफ ए माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस ln ऑफ b माइनस एक्स आ गया जी। के टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी, ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो आपके पास रूल है, ठीक है, लॉग का, तो ये डिवीजन में चली जाएंगी। ln ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस इक्वेशन को यूज करते हुए मैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू, क्या की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ, टी की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ और सी की वैल्यू को मालूम कर सकता हूँ। इक्वेशन 4 इज हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ के, टी एंड सी। इक्वेशन 4 को मैं दोबारा से लिख देता हूँ आपके लिए, क्या थी, के टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी ln ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स, ठीक है, इक्वेशन 4। इसको यूज करते हुए मैं सी की वैल्यू, के और टी की वैल्यू को मालूम करूंगा। सी की वैल्यू मालूम करने के लिए बेटा आपके पास टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू व्हाट, आप देखिए इक्वेशन 4 में क्या हिसाब किताब बन गया। टी को जब 0 पुट किया तो के भी 0 हो गया, ठीक है, इधर सी बच गया, ठीक। 1 बाई ए माइनस बी अपनी जगह पर इनटू नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई बी, क्योंकि एक्स टर्म मैंने क्या ली हुई 0। ऑब्वियसली जब टाइम टी 0 था तो उस वक्त एक्स क्या था, 0 था, कोई प्रोडक्ट बना हुआ नहीं था, तो आपके पास सी की वैल्यू निकल आई इक्वेशन 5 की सूरत में, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है बेटे। अब फॉर वैल्यू ऑफ के एंड टी मैं क्या करता हूँ जी, सी की वैल्यू जो अभी आपने निकाली है इसको आप इक्वेशन 4 में पुट कर दें, ठीक है। इक्वेशन 4 में सी ये यहां पर आप पुट कर दें इस वैल्यू को जो अभी आपने निकाली है, तो आप फिर निकाल सकते हैं के और टी की वैल्यू को, ठीक है बेटा। पुट करते हैं, देखें जरा क्या है आपके पास, मैं इसको इधर लिखता हूं 1 बाई ए माइनस बी, ये नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, के टी ये इधर आ गया, ठीक है, आगे प्लस साइन अपनी जगह पर है। अब आगे ये लिखते हैं 1 बाई ए माइनस बी, फिर ln ऑफ ए बाई बी, ln ऑफ ए बाई बी आ गया आपके पास। अब इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट की है, ठीक है। के टी के लिए इक्वेशन को बनाएं तो के टी ये इधर आ गया, ठीक है, ये आपके पास क्या हो रहा था प्लस, जब इसके साथ जाएगा आपके पास ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो के टी इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई ए माइनस बी ln ऑफ ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स अपनी जगह पर उसी तरह से, ठीक है, ये प्लस हो रहा था माइनस हो गया, 1 बाई ए माइनस बी ln ऑफ ए बाई बी के बराबर आ गया आपके पास, ठीक है बेटे। अब आप देखें तो के टी इज इक्वल टू व्हाट, मैंने कॉमन लिया है क्या, 1 बाई ए माइनस बी को, यहां तक देखें तो आपके पास ये एक टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई, ठीक है। तो मैंने इन टर्म में से किसको लिया है जी, कॉमन लिया है 1 बाई ए माइनस बी को, इसको, ये कॉमन आ गई यहां से इस टर्म से, और ये यहां से इधर से ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, ln ऑफ ए माइनस एक्स इंटू बी डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स माइनस ln ऑफ ए बाई बी, 1 बाई ए माइनस बी जो है वो बाहर क्या आ गया बेटे, कॉमन आ गया आपके पास। तो के टी की वैल्यू आप देखें, के टी इक्वेशन जो ऊपर वाली थी आपके पास वो एक न्यू सूरत में आपके सामने है। मजीद आगे प्रोसीड करते हैं बेटा, तो आपके पास क्या बना, के टी इज इक्वल टू आपके सामने लिखा हुआ है क्या है जी, 1 बाई ए माइनस बी ln ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स। तो ये मैंने डिवीजन में क्यों लिखा है, आपको पता है कि रूल है आपके पास लॉग का, कि जिस वक्त दो चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, सब्ट्रैक्शन में होती हैं, तो ये डिवीजन में चली जाती हैं, ठीक है। तो मैंने ए बाई बी को डिवीजन में लिख दिया आपके सामने, ठीक है। ln ये अपनी जगह पे a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, डिवीजन में लिखा रूल से a बाई बी। आगे जाएं के टी इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी, ठीक है। फिर क्या है जी, नेचुरल लॉग। अब आप देखें जिस वक्त डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है, जब आप क्या करते हैं जी, इन्वर्ट करते हैं, इस टर्म को इन्वर्ट करेंगे तो ये डिवीजन चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ए माइनस एक्स के साथ, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, बी माइनस एक्स के साथ, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन ये बन गई है। अब अगर आप नेचुरल लॉग को लॉग 10 में चेंज करना चाहते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, टी इज इक्वल टू 2.303 ए माइनस बी, ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये 1 था इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, नेचुरल लॉग की जगह पर लॉग 10, ठीक, बी
इंटू ए माइनस एक्स ए इंटू बी माइनस एक्स, बाकी इक्वेशन वही है। ठीक है बेटा, अब आप के की वैल्यू को निकाल सकते हैं। के इज इक्वल टू व्हाट, बाकी सारे का सारा वही कुछ है। ठीक है, टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके नीचे क्या हो गया डिवाइड। तो ये आपके पास इक्वेशन है जो कि रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रिएक्टिंग स्पीशीज आर डिफरेंट, ये आपके पास उस के का एक्सप्रेशन है। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप टाइम के लिए भी निकाल सकते हैं। तो टाइम के लिए आप कैसे निकालेंगे, सेम वही 2.303 डिवाइड बाय a माइनस बी लॉग ऑफ b इंटू a माइनस एक्स और a इंटू बी माइनस एक्स इंटू 1/k। तो ये आपके पास t की वैल्यू आ गई किसके लिए जी, फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन द रिएक्टिंग स्पीशीज आर डिफरेंट। इसी तरह की इक्वेशंस आपने फर्स्ट केस में भी निकाली है जब रिएक्टिंग स्पीशीज क्या थी, सेम थी। इसके वाले एक्सप्रेशन की और टी वाले एक्सप्रेशन की अपनी सिग्निफिकेंस है। ये एक्सप्रेशन बड़े हेल्पफुल होते हैं टू डिटरमिन द काइनेटिक्स ऑफ गिवन ऑर्डर, जैसा कि ये आपके पास सेकंड ऑर्डर है।